फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। पिंकी अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी और पिंकी को सारे काम करना अच्छी तरह से आता था और पूरे काम पिंकी अकेले ही घर के करती थी। इसी तरह से एक दिन उसकी देवरानी आ गई थी तो पिंकी को बड़ा खुशी महसूस हुई और पिंकी कहने लगी कि अब सारे काम घर के अकेले नहीं करना पड़ेगा और अब मेरे कुछ काम हमारी देवरानी कराएगी। इसी तरह से जब साथ में दोनों रहने लगी तो पिंकी कहने लगी, देवरानी जी अब तुम मेरे साथ में कुछ काम तो कराएंगी। उसकी देवरानी रिंकी कहने लगी, नहीं दीदी, मुझे घर के काम तो बिल्कुल भी करना नहीं आता है, क्योंकि खास करके मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है। मैंने कभी अपने मायके में खाना नहीं बनाया। पिंकी ने सोचा, अरे ये तो बहुत खराब बात हुई और अब मैं इसको कैसे सिखाऊंगी। लेकिन रिंकी ने कहा, दीदी जो भी आप काम सिखाएंगी मैं अच्छी तरह से सीखूंगी और साथ में मुझे बताती जाना। पिंकी ने कहा, ठीक है, चलो अब मेरे साथ चलकर सारे काम सीख लो और मैं तुम्हें काम करना सिखाऊंगी। धीरे धीरे करके रिंकी अपने जेठानी के साथ में सारे काम करना सीखने लगी और खाना बनाना भी सीख गई थी। इसी तरह से एक दिन पिंकी सारे घर के काम कर लिए और फिर अपनी देवरानी रिंकी से कहने लगी, रिंकी तुम्हें कपड़े प्रेस करने तो आते होंगे। रिंकी ने कहा, हाँ दीदी, ये तो छोटा काम है, मुझे कपड़े प्रेस करने तो अच्छी तरह आते हैं। पिंकी ने कहा, ठीक है, तुम कपड़े प्रेस कर लो घर के और मैं सारे कपड़े ऊपर से उतार कर लाती हूँ। पिंकी ऊपर से बहुत सारे कपड़े उतार कर लाई। यह देखकर रिंकी बहुत ही दुखी हुई और इतने सारे कपड़े थे तो रिंकी कपड़े देख करके रोने लगी और कहने लगी, काश मुझे नहीं पता था कि इतने सारे कपड़े हैं। हमें लगता है ये पड़ोसियों के भी कपड़े ले आई हैं और ये पता होता कि इतने सारे कपड़े हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताती कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। किसी न किसी तरह से रिंकी ने सारे कपड़े प्रेस किया और फिर पिंकी कहने लगी, चलो तब तक मैं अपनी मम्मी जी के पैर दबा कर आती हूँ, क्योंकि मम्मी जी के पैरों में आज बहुत दर्द हो रही है। और पिंकी वहाँ से अपनी सासू माँ के पास गई और फिर पैर दबाने के बाद पिंकी ने अच्छी तरह से चाय बनाई और सास बहू दोनों बैठकर चाय पी रही थी। रिंकी जब कपड़े प्रेस करके अपनी सासू के कमरे में गई तो देखा क्या, सास बहू दोनों चाय पी रही थी। रिंकी को बहुत बुरा लगा और कहने लगी, अरे जिठानी जी, आप यहाँ चाय पी रही हैं और मैंने सारे कपड़े प्रेस किए। अपने मन में सोच ही रही थी, तब तक उसकी सास कहने लगी कि चलो रिंकी बहू, तुमने सारे कपड़े प्रेस कर दिए और जिसके कपड़े जहाँ रखे जाते वो रख दो। इसके बाद में तुम्हारी जिठानी ने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई है अदरक इलायची की, और जाके चाय पी लो। यह सुन करके रिंकी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मैंने सोच रही थी कि जिठानी जी बस अपने लिए और सासू माँ के लिए चाय बनाई है, मेरे लिए नहीं बनाई। मैंने कैसे भला बुरा अपने मन में सोच रखा था। यह सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, मैंने तो गलत सोच लिया और मेरी जिठानी जी कितनी अच्छी हैं। और तुरंत रिंकी चाय पीने चली गई। फिर इसके बाद में जब सारा काम करने लगी तो पिंकी कहने लगी कि अब रिंकी तुम अकेले घर का काम करना सीखो और मैं अब तुम्हारे काम में हाथ नहीं बटाऊंगी। इसी बीच रिंकी के माँ का फ़ोन आ गया और कहने लगी, रिंकी बेटा, तुम अपनी ससुराल में खुश हो, कोई तुम्हें ससुराल में कुछ कहता तो नहीं है। रिंकी कहने लगी, नहीं माँ जी, मेरी जिठानी जी इतनी अच्छी हैं कि मुझे सारे काम करने सिखा दिए घर के और उनकी पल्लू में मैं बंधी रहती हूँ, बिल्कुल साथ साथ दोनों लोग रहती हूँ और जिठानी मेरी बहुत अच्छी हैं। यह सुन करके उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटी, तू ऐसा ना हो कि जिठानी के ही पल्लू में बंधी रहना, और जिठानियाँ बहुत खराब होती हैं और तुम्हें हर कोई काम करना सिखा देंगी, फिर तुम्हें अकेले काम कराएंगी और खुद बैठकर आराम करेंगी। यह सुनकर रिंकी कहने लगी, हाँ माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिठानी बहुत अच्छी हैं और हम दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं। फिर इसके बाद में रिंकी को सारे काम करने आ गए। अब क्या
रिंकी पिंकी दोनों हंसी खुशी से रह रही थी। इसी तरह से उसकी ये रिंकी की माँ का फोन आया करता था और फिर क्या, जैसे ही पिंकी ने कहा कि तुम अकेले घर का काम करोगे, रिंकी को ऐसा लगा कि हाँ, ये मेरी माँ सच ही कह रही थी, ये मुझे काम कराकर मार डालेंगी अकेली। और फिर क्या, एक दिन जब पिंकी ने रिंकी को काम करने के लिए आवाज़ लगाई तो वो अपने कमरे से बड़ी नम स्वर में बोली और कहने लगी, दीदी जी, मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है और मुझे कुछ बुखार लग रहा है, इसलिए आप ही काम कर लो। पिंकी ने कहा, ठीक है, जब कोई बात नहीं, जब तुम्हें बुखार है तो सारे काम मैं अकेली कर लेती हूँ। और कहने लगी, हाँ दीदी, आप तो जानती हो कि मैं ऐसे बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, सारे काम घर के करवा लेती हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं काम कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे रिंकी नखरे बनाना शुरू कर दी और वो अपनी माँ के बहकावे में आ गई और घर के कामों में आनाकानी करने लगी। अब क्या, पिंकी को फिर से अकेले सारे काम करने पड़ते थे और पिंकी काम कर कर के परेशान हो गई थी। ये सब देख कर के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो रिंकी जो थी, उसकी देवरानी, वो अपने माँ के कहने से कुछ भी काम नहीं करती थी। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और फिर कमेंट में बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा और तब तक के लिए बाय बाय। और रिंकी पिंकी दोनों जेठानियों में आपसी फूट होने लगी, घर में तनाव होने लगा। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।